छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। और इस बीच देर रात रांची में एसएसपी और डीसी ने अनशन कर रहे छात्रों से घटना स्थल पर पहुंचकर बातचीत की। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को दबाने और खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। तो अनशनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके परिवार वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो अनशन खत्म कराएं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हटाने की तैयारी कर रहा है और जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाया जाना है। हालांकि बीजेपी नेता जो पहुंचे थे रात को यहां पर, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि पुलिस की तैयारी है कि जबरन यहां से आंदोलनकारियों को हटा दिया जाए। देर रात पुलिस और अधिकारी धरना स्थल पहुंचे। कोर कमेटी वाले हैं, कोर कमेटी का कौन है इधर? कोर टीम के सदस्यों से पूछताछ की और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। अधिकारियों के आधी रात पहुंचने, कोर टीम से पूछताछ और उनकी जानकारी जुटाने को लेकर छात्र नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं घर पुलिस भेजकर सरकार आंदोलन खत्म करने का दबाव डाल रही है। जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कोर मेंबर के लोग हैं, उनके घर पुलिस जा रही है। हम तो आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है, अपराधी नहीं है। अनशन पर बैठे हुए उनको भी प्रेशर डाला जा रहा है कि अनशन तोड़िए। रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र और लाठीचार्ज में घायल प्रदर्शनकारियों को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भूख हड़ताल पर बैठी हबीबा से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि लाठीचार्ज में घायल छात्रों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद उनके दौरे पर भी सवाल उठ रहे हैं। रांची में छात्रों की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रही हबीबा से मुलाकात करने पहुंचे इरफान अंसारी मांग मानने के बजाय अपने नेता का गुणगान करने लगे। बड़ी बात है। लेकिन मौके पर मौजूद छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत आईना दिखा दिया। ये वही सही किताब है जो राहुल जी हमेशा अपने हाथों में रखते हैं। जी, ये वही किताब है। इरफान अंसारी ने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने और आंदोलन में राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार सीजीएल एग्जाम रद्द करने और सीबीआई जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। अब भर्ती परीक्षा है, उसमें 1000 सीटें बेची गई हैं। इनका आरोप है और हर सीट का जो दाम फिक्स है वो 50 से 60 लाख का है। तो इस खेल में झारखंड सरकार के कई बड़े चेहरे फंसे हैं। यदि सीबीआई जांच होगी तो वो जद में आ जाएंगे, इसलिए सीबीआई जांच से बचती सरकार नजर आ रही है। तो रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आंदोलन ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली है, क्योंकि झारखंड सरकार अभी भी एग्जाम में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने को तैयार नहीं है। लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर शहर में मौन जुलूस निकाला, क्योंकि लाठीचार्ज में 100 से अधिक छात्र घायल हुए, जबकि कई छात्रों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि सीबीआई जांच और सीजीएल एग्जाम रद्द करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो अपनी सभी मांगों पर सहमति के बाद ही आंदोलन खत्म करेंगे। तो रांची से खबर, जहां धरना स्थल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी ने प्रशासन पर कुछ आरोप लगाए। छात्रों को धमकाया जा रहा है, बीजेपी का कहना है। कहा पुलिस और प्रशासन छात्रों को धमका रहा है, छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश हो रही है। हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार छात्रों पर दबाव बना रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे, हम केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं इस प्रदर्शन को। चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आज कौन सी 5 बड़ी खबरें आई हैं। टॉप 5 राज्यों में झारखंड में छात्रों के समर्थन में देवघर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। बेंगलुरु में ट्रैकिंग के दौरान इंदौर का एक युवक लापता हो गया। युवक बेंगलुरु की एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जहां से वो ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन अचानक से लापता हुआ। मौके पर उसकी बाइक बरामद हुई है। फिलहाल रेस्क्यू टीम उसकी तलाश कर रही है। बिहार के सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर गुप्ता धाम में दर्शन के लिए जाने के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। मंदिर जाने के दौरान एक युवक पहाड़ से फिसल गया, जिससे बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी पहाड़ से नीचे गिर गया। दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ घुस गया, जिसके बाद इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं बाघ की वजह से आज लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया। यूपी के चंदौली में ऑटो और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की जान चली गई। ऑटो में सवार ग्राम प्रधान समेत 4 लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रेलर और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी।